नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब जो है मिड डे मील में चिकन और फल इंक्लूड करने का फैसला किया है और इस फैसले के बाद भाजपा काफी हमलावर नजर आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि मिड डे मील में चिकन को उपलब्ध कराया जा रहा है, चिकन इंक्लूड किया जा रहा है, तो इससे भाजपा को क्या दिक्कत हो गई है, क्यों भाजपा इसका विरोध कर रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी इसे आने वाले पंचायत चुनाव साथ ही साथ 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रही है और कह रही है कि आज तक आखिर बच्चों को मिड डे मील में सिर्फ चावल और दाल क्यों दिए जाते थे, चावल और दाल के अलावा उन्हें कुछ प्रोटीन वाली चीजें क्यों नहीं दी जाती थी, और अभी चुनाव से ठीक पहले आखिर इस तरीके की स्कीम लाने का क्या मतलब है। कहीं ना कहीं से स्कीम के बदले जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति तो नहीं कर रही है। क्या कुछ मामला है, विस्तार से जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूली छात्रों को लेकर बड़ा जो है फैसला किया। उन्होंने राज्य के सभी स्कूल में मिड डे मील के में चिकन और मौसमी फल शामिल करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने जो है मिड डे मील में चिकन और मौसमी फल परोसने का निर्णय लिया है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि सिर्फ अगर आप मिड डे में चिकन एंड फ्रूट्स इंक्लूड कर रहे हैं तो चिकन और फ्रूट्स इंक्लूड करें तो ये एक अच्छी योजना है, और सिर्फ 4 महीने के लिए क्यों लाया जा रहा है, सिर्फ जनवरी से अप्रैल क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसे आप लॉन्ग टर्म पे रख सकते हैं, इतने दिनों तक आपने इसके बारे में नहीं सोचा। कई तरह के सवाल है। एक अधिसूचना के मुताबिक पीएम पोषण के तहत अतिरिक्त पोषण के लिए चावल, आलू, सोयाबीन और अंडे के मौजूदा मिड टर्म भोजन मेन्यू के अलावा चिकन और मौसमी फल साप्ताहिक रूप से एक बार परोसे जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना के लिए 371 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। स्कूल विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त पोषण योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इसे अप्रैल के बाद जो है जारी रखा जाएगा या नहीं। यानी 4 महीने के लिए किया जा रहा है, 4 महीने बाद इसे जारी रखना है नहीं रखना है, ये अभी कंफर्म नहीं है। गौरतलब है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में मिड डे मील के तहत छात्रों को चावल और दाल जो है सब्जी और अंडे दिए जाते हैं। खबरों के मुताबिक 3 जनवरी की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक छात्र को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने पर प्रति सप्ताह 20 रुपए की राशि खर्च की जाएगी और प्रक्रिया 16 सप्ताह तक चलेगी। राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 1,16,00,000 से अधिक छात्र मिड डे भोजन के योजना के लाभार्थी है, जिसके लिए राज्य और केंद्र 60.40 के अनुपात के लागत साझा करता है। हालांकि 371 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन पूरी तरह से राज्य द्वारा किया गया है। तो ये जो है कहा गया। अब इसके बाद बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम पर अब जमकर जो है राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी ने ममता सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया है। भाजपा ने कहा कि इस साल होने वाले जो पंचायत चुनाव है और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ही ऐसा निर्णय आखिर क्यों लिया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष पर हर चीज में राजनीति करने का भी आरोप लगाया है, यानी आरोप और प्रत्यारोप देखने के लिए मिल रहा है। भाजपा के जो नेता है राहुल सिन्हा, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले स्कूली बच्चों को चिकन परोसने का निर्णय टीएमसी सरकार के हृदय परिवर्तन पर भी सवाल खड़े करता है। गरीब बच्चों को इन वस्तुओं से अभी तक वंचित आखिर क्यों रखा गया है और अभी तक केवल चावल और दाल ही क्यों दी गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राजनीतिक मकसद की जो है बू आ रही है। वहीं टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि पार्टी जो है वो सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा आम लोगों के साथ खड़ी रहती हैं और यह फैसला उस तथ्य की पुष्टि करता है। तो आप देखिए, आरोप और प्रत्यारोप जो है लगातार देखने के लिए मिल रहा है। मिड डे मील पर जो है अब ये बखेड़ा खड़ा हो गया है। बता दें आपको कि जो योजना है, जो योजना बताई जा रही है कि उन्होंने चिकन मिड डे मील में इंक्लूड किया है, तो इसमें पैसे जो है वो किस तरीके से खर्च किए जाएंगे। बता दें कि पीएम पोषण के तहत चलाई जा रही इस योजना में केंद्र और राज्य का अनुचार क्रमश है, यानी 60:40 का रेशियो है। राज्य सरकार को नोटिफिकेशन में कहा गया कि 372 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि राज्य के हिस्से से दी जाएगी। योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके तहत बच्चों को अतिरिक्त आइटम मिलना शुरू हो जाएंगे। ये योजना ऐसे समय शुरू की गई जब अप्रैल मई में राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। पिछली बार पंचायत चुनाव में भारी मात्रा से हिंसक घटनाएं रिपोर्ट की गई थी। अब ऐसे में ये समझिए कि ये कह रहे हैं जनवरी टू अप्रैल ही हम देंगे, अप्रैल के बाद इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं हम सोचेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सरकार कह रही है और अप्रैल और मई में ही पंचायत चुनाव जो है होने वाले हैं। तो साफ तौर पर एक एंगल देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। इतने दिनों से आपकी सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कई सालों से है, कंटिन्यू
कंटिन्यू आई है, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, और आज तक आपने इस बारे में सोचा ही नहीं। आज तक आपने ये नहीं सोचा कि पोषण तत्व मिलने चाहिए बच्चों को, नहीं मिलने चाहिए, खाने में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज तक आपने इसके बारे में नहीं सोचा। और आज जब आप सोच रहे हैं, जब आप कर रहे हैं, तो तब कर रहे हैं जब आपको पता है, और तब तक के लिए कर रहे हैं जब आपको पता है कि उस महीने के अंत में जो है, या उस महीने के खत्म होने के तुरंत बाद जो है चुनाव होने वाले। और यही कारण है कि विपक्ष को इस बात से दिक्कत है कि चुनाव से ठीक पहले और चुनाव तक के लिए निर्णय क्यों लिया गया। ऐसे अभी तक इस पर यह भी मुहर नहीं लगाई गई है कि ये कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं, क्योंकि अप्रैल मई में पंचायत चुनाव है और उसे पहले से चालू किया जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि ये पंचायत चुनाव का जो एंगल है वो स्पष्ट तौर पर देखा गया है। और चुनाव आते ही बंगाल के चुनाव को हमेशा खूनी चुनाव नाम दिया जाता है, कारण इतनी ज्यादा हिंसा देखने के लिए मिलती है, इतनी ज्यादा बर्बरता देखने के लिए मिलती है। हर जगह खून खराबा, आवाज दबाना, किसी को किसी के खिलाफ कोई सरकार के ना बोल पाए उनकी आवाज दबा देना, कई सारी हत्याएं, कई सारी आत्महत्याएं, कई सारी चीजें, घर जलाना, बूढ़ों को, बच्चों को पीटना, कई तरह के मामले जो है देखने के लिए मिलते हैं। और वरिष्ठ बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने इस योजना पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अचानक से राज्य सरकार मिड डे मील में चिकन और फल देने की जरूरत महसूस होने लगी, कि इसका मतलब साफ है कि सीएम ममता को स्थिति का अंदाजा हो गया है कि उनकी पार्टी चुनाव में बुरा प्रदर्शन जो है करने जा रही है। सरकार अब लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए चिकन ऑफर कर रही है। ये चिकन और फल से वोट खरीदने की कोशिश है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने यानी चिकन और फल से ममता बनर्जी वोट खरीदना चाहती है आने वाले चुनाव के मद्देनजर। वरिष्ठ सीपीएम नेता सुजान चक्रवर्ती ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि सरकार ने मिड डे मील के लिए फंड बढ़ाया है, ये लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन असल सवाल ये है ये सरकार ने वाकई में खाने की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया है या फिर चुनाव सामने है इसीलिए फैसला हुआ है। राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा कि यह साफ है कि फैसला पंचायत चुनाव के ध्यान में रखकर लिया गया है, लेकिन हम विरोध नहीं करेंगे क्योंकि हम बंगाल के लोगों के लिए अच्छी चीज चाहते हैं। हालांकि सरकार को सुनिश्चित करे कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो। वही विपक्षी सवालों पर सत्ताधारी टीएमसी का अलग राजनीतिक रंग ना दिया जाए, तो ये सारी चीजें जो है ये कही जा रही है। तो साफ तौर पर ये मामला स्पष्ट है। अब इस पर ये देखना पड़ेगा कि अब कितनी राजनीति इस मिड डे मील पर देखने के लिए मिलती है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।